दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा। सवाल हत्या हत्या हत्या, उत्तर प्रदेश हत्या प्रदेश, इसको कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। चाहे जानवरों की हत्या हो, चाहे इंसान की हत्या हो। और लेकिन जब इंसानों की हत्या की बात आती है तो उसमें जातिवाद आ जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, बाबा मुख्यमंत्री, महंत तो जरूर हैं लेकिन वो ठाकुर बिरादरी से आते हैं, और साथ जब ठाकुर का मिलता है तो उसको बचाने के लिए कोई गुरेज नहीं छोड़ते। मैं पत्रकार होने के नाते मैं अपनी प्रमुखता से कहता हूं, मुख्यमंत्री होकर के ठाकुर बात करता है, अगर नहीं करता है तो उनके घर बुलडोजर क्यों नहीं जाता है? जो लोग हाई कास्ट ठाकुर बिरादरी के होते हैं उनके घर बुलडोजर जाकर के उनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई क्यों नहीं होती? घटना का जिक्र है मेरठ से। मेरठ में सोनू कश्यप नाम का एक लड़का रहता है, उसकी हत्या हो जाती है और जो हत्यारे होते हैं वो ठाकुर बिरादरी से बिलोंग करते हैं। बात पत्रकार होने के नाते जातिवाद की नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब सरकार पर बैठा हुआ मुखिया ही जातिवाद की बात करता है तो पत्रकार के मुंह से जातिवाद का शब्द निकलना लाजमी हो, जात की चर्चा करना भी लाजमी है। लेकिन वैसे हत्यारे जो होते किसी जात के नहीं होते, वो सिर्फ संविधान विरोधी होते, संविधान विरोधी। इसी क्रम में सपा की तरफ से प्रदर्शन हो रहा है, विधानसभा के सामने हुआ, राजपाल कश्यप के नेतृत्व में हुआ। वहां से लखनऊ की पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके इको गार्डन, जो उत्तर प्रदेश सरकार का को भवन कहा जाता है, वहां पर ला करके कैद कर दिया। कहा गया है कि 5 बजे के बाद ही बाहर आप लोग जाइएगा। सवाल है, आवाज कब तक दबाओगे? ये आवाज तो निकलेगी, कोई न कोई आकर के इनकी आवाज को जनता के सामने, जनमानस के समक्ष रखने का काम करेगा। और इस सब क्रम से सभी देखिए पोस्टर लगा हुआ है। मेरठ में सोनू कश्यप को जिंदा जलाया गया, सोनू कश्यप को न्याय दो, सोनू कश्यप को न्याय दो। और ये 100 देख रहे हैं, बयान न हो, 100 की पहचान न हो, इसलिए उसको जला दिया गया, यानी 100 को क्षिप्त विक्षिप्त किया गया। यानी कि ये अगर संवैधानिक रूप से जाया जाए जघन्य अपराध कहा जाएगा, और इसके लिए पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार और उनकी पुलिस दोषी है और मेरठ का प्रशासन दोषी है। बातचीत करने के लिए हमारे साथीगण है। भाई साहब, क्या नाम है? पहले शैलेश यादव। शैलेश जी, सबसे पहले ये बताइए कि सोनू कश्यप को न्याय दिलाने के लिए आप हैं, घटना क्या है और कहना क्या है? आज हम लोग जो हमारे युवजन सभा के महासचिव हैं शिवम कश्यप जी, सीतापुर जिले से हैं संदीप कश्यप जी, नीरजपाल जी, बहुत से ये हमारे साथी हैं जो प्रदेश के अलग अलग, यहाँ लखनऊ से 1-2 लोग ही होंगे, बाकी सब लोग अलग अलग प्रदेश से ये लोग आए हैं। कोई 500, कोई 400, 200 किलोमीटर से चल करके अपने भाई को न्याय दिलाने की बात रखने के लिए यहाँ पर आया है। इसलिए ये अंधी बहरी सरकार आपने सुनी होगी और देखा भी होगा कि किस तरीके से ये अत्याचार और जुल्म ये लोग कर रहे हैं। ये जो सोनू कश्यप है, ये एक इकलौता सोनू कश्यप नहीं है जिसके साथ ये लोग अत्याचार कर रहे हैं। ये मामला इतना जघन्य है, इसको लेकर के ये लोग आए हैं कि उस पीड़ित परिवार को, जिसकी कोई सुनवाई उस मेरठ में नहीं हो रही है और प्रदेश में कोई सुनने वाला नहीं है, और जिस तरीके से किसी के शव को मार करके और जलाया जाता है, आप घटना की जानकारी जब होगी तो आपको और दुख होगा कि किन कारणों से हुआ है। मात्र कुछ हजार रुपए को लेकर के ये घटना हुई है। एक साथी जो अपने घर के लिए जा रहा था, रास्ते में उसको कुछ लोगों ने, मतलब कुछ लोग जो टैक्सी चालक थे या जो भी थे जो उसके अपराधी हैं, वो लोग उन लोगों को बैठाला, साथ में उसके साथ उसको खाना खिलाया। खाना खिलाने के साथ उसमें कुछ नशे की जो भी उन्होंने मिलाई हो, वो तो 2 ही लोग जान सकते हैं, और उसको ले जा करके जंगल में उसको पैसा और जो भी उसके पास मोबाइल या जो भी था उसका लेने का काम किया। इसके बाद उससे भी उनका पेट नहीं भरा, मन नहीं भरा, उन लोगों ने निर्मम तरीके से उसकी हत्या की। और हत्या करने के बाद वो लोग फंसे ना, वो लोग के ऊपर कोई कार्रवाई न हो, क्योंकि सरकार ऐसी है कि वो जात देखकर कार्रवाई करती है। आपने भी उससे पहले कहा कि जात देख करके ही कार्रवाई करती हो। जो बुलडोजर है वो जातिवादी बुलडोजर है, वो बाबा का बुलडोजर नहीं है। आया जरूर बाबा के नाम पर होगा, लेकिन अब उसका काम है जातिवादी बुलडोजर है। हमने जो उसका नाम रखा है जातिवादी बुलडोजर, वो जात देख के करता है। अगर दलित पिछड़ा का मकान है तो अपने आप चल देता है, उसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर वहीं पर कोई अपर कास्ट का आदमी है, उसके घर पे है, तो ड्राइवर छुट्टी पे चला जाता है, तेल खत्म हो जाता है और उसका इंजन काम नहीं करता है। यह आपने लगातार देखा होगा। अभी कितने भी कोडीन का एक आपको मामला लेटेस्ट चल रहा है। उत्तर प्रदेश में हमेशा जो बुलडोजर स्टार्ट रहता था वो बंद पड़ा हुआ है कोडीम के नाम पर। और ये जो सोनू है, हम लोग इसके लिए आए हैं। इन लोगों ने आज जो सोती बहरी सरकार है उसको जगाने के लिए, उत्तर प्रदेश का जो दिल है, धड़कन है, हजरतगंज, उसमें इन्होंने प्रदर्शन करने का काम किया है।
और पुलिस ने गिरफ्तार करके इको गार्डन भेजा है। जैसे हमें जानकारी प्राप्त हुई, हम भी यहाँ पर आए हैं और इन लोगों के साथ शामिल हुए हैं। आगे की जानकारी ये जो लोग आए हैं पूरे प्रदेश से चल करके, ये लोग आपको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल और करेंगे। अखिलेश यादव पीडीओ की जब बात करते हैं तब वो लोग कहते हैं उसको अलग तरह से उसको डिफाइन करने का काम करते हैं। सवाल है, आप इको गार्डन आ ही गए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार का को भवन कहा जाता है और उम्मीद है कि सरकार तक तो बात कुछ ना कुछ तो पहुंची ही होगी। अगर सरकार उसमें न्याय नहीं करती तो क्या रणनीति अपनाने का काम करेंगे, क्या करने वाले हैं? ये लोग आज बिना बताए आए हैं। अगर इन लोगों ने बता दिया होता तो यहाँ हजारों की तादाद में लोग खड़े होते। ये पीडीए का है, ये एक समाज का नहीं है। ये पीडीए के साथ अत्याचार हुआ है और अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि पीडीए के साथ कोई न्याय होगा तो उसके समाज के लिए लोग खड़े होंगे। पूरा उत्तर प्रदेश के एक एक जनमानस जितने भी पीडीए में आते हैं, सब लोग अगली बार पूरी तादाद से हजतगंज घेरने का काम करेंगे। ये लोग अल्टीमेटम देंगे इनके परिवार के लोगों के खिलाफ। अगर मतलब जो भी इनके मतलब दोषी हैं उनके खिलाफ अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई और परिवार को न्याय नहीं मिला तो हम लोग उत्तर प्रदेश में भारी तादाद में आ करके इसका जो है घेराव करेंगे और सरकार को लपेटने का काम करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? शैलेश। भाई साहब आपका क्या नाम? अवशेष कुमार कश्यप। आप आ गए हैं इको गार्डन में, आए नहीं, आपको तो जबरदस्ती यहाँ पर भेज दिया गया। सोनू कश्यप की हत्या को लेकर के सरकार से क्या कहना है? सरकार से हमारी यही मांग है कि जाति देख जो भी कार्रवाई करे वो जाति देख कर ना करे। एक मानवता के नाम पर वो काम जो भी कार्रवाई करे मानवता के नाम पे करे और जात देख कर ना करे। और ये जो भी सरकार जो जिस तरह से सरकार चला रहे हैं ये मानवता के खिलाफ चला रहे हैं सरकार। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो हत्यारे हैं उनके ऊपर कहीं किसी रसूखदार व्यक्ति का हाथ? बिल्कुल है, अगर ना होता तो ये कार्रवाई हो गई होती और नाबालिग लड़के को वहाँ पेश किया गया है। आपको मालूम जो जिस पे कार्रवाई ना हो सके, जिसको ना दिखाया जा सकते, जिसको जो है आरोप ना सिद्ध जिस पर किया जा सके, उसको जो है ला करके वहाँ रखा गया है। यानी कहीं न कहीं उसको बचाने की साजिश, बिल्कुल पूरी तरह से हत्यारों को बचाने की साजिश। बिल्कुल। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम जीतू कश्यप है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से हूँ। अच्छा, आप छात्र नेता हैं क्या? जी। युवा है तो सोनू कश्यप की देखिए आपके हाथ में ही वही सौ है। बहुत ही निर्मम तरीके से इसको मारा गया है और देखिए ये वही युवा है। देखिए यहाँ पर चेहरा देख लीजिए और यहाँ पर चेहरा देख लीजिए। बात है पैसे के लिए। और एक बात और इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा, बेरोजगारी है तो सवाल उसका वही है। तो आप युवा हैं, अपने माँ के दवा के लिए सवाल सीधा यही है कि पैसे के लिए हत्या कर दी गई, युवा है, इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, पैसे के लिए हत्या तो की गई, मगर मैं ये जो आज ये प्रकरण हुआ है, जो निर्मम हत्या हुई है, ये बताइए, ये एसएसपी के वहाँ का बयान है कि इसके फेस पे की पहचान ना हो पाए, मोबाइल डाल के चलाया गया है। ठीक है, मैं तो योगी बाबा से कहूँगा कुर्सी छोड़ो और मठ में आराम करो। ठीक है, अब तुम्हारे बस की नहीं है ये सरकार। हम लोगों ने तो आज कानून व्यवस्था का पुतला फूका है, योगी सरकार के मुंह पे काली पोतने का काम किया। ये बताइए, जब बांग्लादेश में एक हिंदू मारा जाता है, ठीक है, तो बाबा और बाबा के भाजपाई पिल्ले और उनके जो भाजपा के हिंदू संगठन हैं वो सड़कों पर निकलते हैं। जब इसी देश में एक हिंदू को मारा जाता है तो ये भाजपा के पिल्ले और ये भाजपा के हिंदू संगठन कहीं ना कहीं बिल में घुस जाते हैं। यही संजय निषाद और नरेंद्र कश्यप आज जो है बोलने का काम नहीं करते हैं और वो गाजियाबाद में जन्मदिन मना रहे हैं। और संजय निषाद आज अपने जो संगठन उनका है निषाद पार्टी, उसका जो है संकल्प 13वां संकल्प, मैं तो ये कहूंगा ये लास्ट 13वां संकल्प है और ये तिरही है, ये तिरही है। अच्छा देखिए, सवाल एक और आ गया। कभी अटल की पूर्ण स्मृति हुई थी तो उसमें राज्यपाल कैसे हुई, जो आपके संजय निषाद थे वहां पर कुमार विश्वास ने कहा था कि भाई ये राम राज्य के केवट है इसलिए मंत्री पद चाहिए। तो ऐसे केवट के लिए क्या बोलना है? ये बताइए, राम राज्य है बता रहे हैं हम लोग, अगर निषाद समाज से आते हैं हम लोग, और आपको तो पता ही होगा कि राम जी के सबसे सखा जो थे वो निषाद राज थे, गृह निषाद राज। ठीक है, आज जब भाजपा की सरकार है सेंट्रल में भी यूपी में भी, ये बताइए 17 जातियों का जो आरक्षण है मछुआ समाज का, वो क्यों भाजपा ने नहीं लागू कर दिया है? ये संजय निषाद मत्स्य विभाग के मंत्री बने बैठे हैं और कहीं ना कहीं जो है समाज के नाम पे मलाई काटने का काम कर रहे हैं। उनका बेटा विधायक है, उनका बेटा, देखिए कैसे निषाद समाज के लोगों ने उनके पर कुछ बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे? क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? ये बताइए, ये जो जिंदा जलाया गया है, ये निर्मम हत्या, ये देख के जानते हैं
कई लोगों की रूह कांप गई है कि ऐसे भी जलाया जा सकता है। सामंतवादी लोगों ने इसको जला दिया है, ठीक है। कहीं ना कहीं उनके हौसले बुलंद है इस सरकार में, क्योंकि बाबा का संरक्षण है उनके ऊपर, ठीक है। और हम दलित पिछड़े समाज के लोग इस सरकार को 2027 में सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे और अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, ये 2027 में जनता जनार्दन तय करेगी। और युवा साथी हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद है। आनंद जी, ये बताइए कि हत्या तो जघन्य है, सीधा सा सवाल है, योगी के पर क्या कहना चाहते हैं, सरकार से क्या कहना चाहते हो, और आप क्या युवा होने के नाते सोचते हैं? मैं युवा होने के नाते यही सोच रहा हूँ, मैं अपने सभी भाइयों के बातों से अपनी बात को जोड़ते हुए कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर सरकार सबके लिए समान है, जो योगी जी और जो भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास, तो इस परिवार को भी कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। इस परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। अगर सवर्ण समाज के लोगों की हत्या हो जाती है किसी कारणों, बस कोई पुलिस कर देती, कुछ कर देता, उनको 1 करोड़ का मुआवजा मिलता है, उनके परिवार के लोगों को नौकरी मिलती है। तो इस हमारे भाई सोनू कश्यप को भी, इसके परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए का सरकार मुआवजा दे और कम से कम एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे, ताकि इसका परिवार सुरक्षित हो सके, संरक्षित हो सके। और मैं सरकार से दूसरी मांग करता हूँ कि जो भी अपराधी हो, किसी भी समाज का हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। क्या नाम है? नीरज पाल। पाल जी, सीधा सवाल है कि मेरठ में घटना हो गई है, अभी तक न्याय नहीं मिला, आपके साथी सब यही बोल रहे हैं, क्या उम्मीद लग रहा है, आगे की रणनीति क्या अपनाएंगे, कब तक ये हत्याओं का सिलसिला चलेगा, कैसे आप लोग सड़कों में संघर्ष करेंगे, कैसे न्याय दिलाएंगे? हम और हमारे सारे साथी, हम लोग अपने आप को काफ़ी भाग्यशाली मानते हैं कि हम लोगों ने 90 के दशक के बाद जन्म लिया या 90 के बाद जन्म लिया, 90 के दशक में जन्म लिया। उससे पहले जब छोटे थे तो माता पिता लोगों से कहानियां सुनते रहते थे कि 10 साल पहले, 20 साल पहले ऐसा आतंक हुआ करता था, एक विशेष जाति का जो आज यहाँ पे मुख्यमंत्री, तो रूह कांप जाती थी। संविधान ने धीमे धीमे बदलाव लाया, अधिकार जाने लोगों ने अपनी वोट से अपने नेताओं को तैयार किया। मान्यवर कांसीराम साहब ने, माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी ने सन 1991 से लेकर 2012 तक बारी बारी से सरकार चलाई। और हम लोग उस जो कहानियां सुनते थे तो ये लगता था माता पिता लोग ये झूठी कहानियां सुनाते हैं, ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि उन लोगों ने हमें उस चीज़ में पनपने ही नहीं दिया। हम लोगों ने जो देखा तो हम लोग आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक थे और हम लोगों को पूरा संविधान का फायदा मिल रहा था। और फिल्मों में भी दिखाया जाता था अमरीश पुरी का रोल, वो ठाकुर वाला, वो खराब, तो सोचते ये ठाकुर को क्यों इतना बुरा दिखाते हैं, ऐसा तो हमें कहीं कुछ नहीं दिखा दिया। असल में वो दबे हुए थे संविधान से, कानून से, जो मान्यवर कांसीराम साहब और नेताजी जो हम लोगों को संरक्षण दे के गए थे। लेकिन जब से ये सरकार बदली तो सच आने लगा, तो फिर वो हमें पिताजी की बातें याद आती हैं कि वो जब कहते थे वो सही होता था, वो उस समय ऐसा होता होगा। अब उन लोगों में दोबारा दोहरी ताकत दे दी है इस योगी सरकार ने, और उसके लिए अब हम लोग पूर्ण तरीके से पूरा पीडीए समाज संविधान को बचाने के लिए 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं। पीडीए ही सत्ता पे बैठेगा तभी न्याय हो पाएगा। संख्या बल का खेल है। बाबा साहब की फोटो देखना या किसी चीज़ पे धरना देना या उनके विचारों का अध्ययन और उनके विचारों पर चलकर ही सत्ता को हासिल किया जा सकता है। पहले के कई लोगों ने हम लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया, शिक्षा का अधिकार नहीं दिया। शिक्षा पे सिर्फ एक ही जाति का 3000 वर्ष से 100% का आरक्षण था। बाबा साहब ने उस आरक्षण को मात्र 10 साल के लिए लागू किया। किसी के दम हो तो हटा दे, वो आरक्षण को हटाना भी नहीं चाहते और उसको पूर्ण तरीके से लागू करना भी नहीं चाहते। अब वो आरक्षण का तरीका बदल रहे हैं। कितने बार गुर्जरों ने आंदोलन किया अपने आरक्षण के लिए, कितनी जाने गई उनको मिला। कितने बार जाटों ने अपने आरक्षण के लिए कितने आंदोलन किए, कितनी मौतें हो गई, कुछ मिला। किसानों की कितनी जानें चली गई, उसके बाद उन्होंने अपने कानून वापस लिए, लेकिन उनको क्या मिला, जो मर गए। और ईवीएस होता है जो 10% जनरल का आरक्षण, ये बिना मांगे मिला कि नहीं मिला? किसी ने मांगा या किसी ने कोई धरना दिया या किसी ने कुछ मांगा? ये बिना मांगे दिया। ये धीमे धीमे सेटलमेंट। एक जमाना था, इन कहानियों पर मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन है कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काट लिया था, मांग लिया था। एकलव्य भी, किस्मत की बात यह है कि निषाद थे एकलव्य, तो पहले अंगूठा काट के कमजोर किया जाता था बैकवर्ड को। अब क्या होता है, जब मेरिट बनती है तो उसको इंटरव्यू में नंबर कम देके उसको कमजोर कर देते हैं। मेरिट में बदल गया, सोच नहीं।
तरीका बदल गया है, पैटर्न नहीं बदला उनका। मेरठ की हत्याकांड पे लेकर के एक सवाल से सरकार से अगर डायरेक्ट कहना चाहेंगे तो क्या है आपका? डायरेक्ट ये है कि यदि आप अपराध को इस तरीके से बढ़ावा देंगे, मैं कालपी जिला जालौन से रहने वाला हूँ, वहीं की फूलन देवी रहने वाली थी। मैं फिर इतिहास बताता हूँ, जब मैं पैदा नहीं हुआ था तब का। ठाकुर लोगों ने ही उस पर अत्याचार किए, दुराचार किए, न्याय नहीं मिला। जब आदमी न्याय नहीं मिलता है फिर वो बागी हो जाता है, और जब बागी होता है तो फिर आप उसको, जब बैकवर्ड का है तो उसको डकैत का रूप दे देते हो। उसने क्या प्रशासन से मांग नहीं की होगी? क्या वो थाने नहीं गई होगी? क्या वो अदालत कोर्ट में नहीं गई होगी कि हमारे साथ इतने लोगों ने बदतमीजी की, दुष्कर्म किया, हमें न्याय दो? तब न्याय नहीं मिला, तब उसने हथियार उठाए। और आगे आने वाले परिणाम, यदि आप किसी को बागी नहीं बनाना चाहते तो आप इन सब व्यवस्थाओं में कानून का सही तरीके से पालन कीजिए। जो दोषी है उन पर कठोर कार्रवाई अगर आप नहीं करेंगे तो कोई ना कोई नया बागी पैदा होने वाला है, राष्ट्र का निर्माण नहीं। राष्ट्र का निर्माण नहीं हो पाएगा। तमाम साथी थे, सपा कार्यकर्ता हैं, युवजन सभा के लोग थे, उन्होंने अपनी अपनी बात कही। सोनू कश्यप जो मेरठ में हत्या हुई है, कुछ लोगों ने पीट करके मार डाला, सब चित विक्षिप्त कर दिया, उसको मोबियल डाल करके, लुब्रिकेंट डाल करके जला दिया, चेहरा ताकि समझ में ना आए। सवाल यही है कि हत्या हुई, खैर, लेकिन हत्या के हत्यारोपियों को पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही, उनको क्यों बचा रही है, ऐसा इन लोगों का कहना है। फिर हम एक नए मुद्दे के साथ आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।